किसी गांव में रमजान नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता और शाम को सिर्फ 2 वक्त की रोटी लेकर अपने छोटे से कुचे घर लौट आता। रमजान नहायत ईमानदार और दियानतदार इंसान था। कभी किसी का हक न खाता, न झूठ बोलता। गांव वाले उसे पसंद करते थे, मगर वो ज्यादा किसी से मिलता न था। उसका एक बेटा और बीवी उसकी कल दुनिया थे। जिंदगी सादा थी मगर सुकून में थी। किसी को क्या खबर थी कि एक दिन यही सादा मुजौदर एक बड़े राजी मामले का हल निकालेगा। एक दिन गांव में शोर मच गया कि बादशाह सलामत अपने वजीर के हमराह काफिले समीत आ रहे हैं। सब लोग सफाई करने, रास्ते सीधे करने और अच्छा लिबास पहनने लगे। रमजान भी बाकी लोगों की तरह काम में लग गया। बादशाह ने ऐलान किया कि सल्तनत हमेशा के लिए बाकी रहेगी। मैं एक कीमती खजाना गुम हो गया है, और जो उसे ढूंढ कर वापस लाएगा उसे इनाम और इकराम दिया जाएगा। ये खजाना सिर्फ कोई ऐसा शख्स तलाश कर सकता है जो अक्लमंद और सच्चा हो। पूरे गांव में तजस्सुस फैल गया। बादशाह के वजीर ने गांव के चीदा चीदा अफराद को जमा किया और उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछने लगा। सबसे एक ही सवाल किया गया, अगर खजाना तुम्हें मोल जाए और तुम्हें कोई ना देखे, तो क्या तुम बादशाह को वापस करोगे? अक्सर लोगों ने गोलमोल जवाब दिए। किसी ने कहा, सोचूंगा। किसी ने कहा, हालात देखकर फैसला करूंगा। मगर जब रमजान की बारी आई तो उसने सादगी से कहा, अगर किसी की चीज मेरी मुल्कियत में आ जाए और मैं उसे वापस न करूं तो मैं इंसान नहीं। वजीर हैरान रह गया। वजीर ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, इस मजदूर के जवाब में सच्चाई है। हमें उसे एक मौके देना चाहिए। बादशाह ने सिर हिलाया और कहा, उसके लिए एक इम्तिहान तैयार करो। अगर ये इसमें कामयाब हो जाए तो हम उसे आगे भी आजमाएंगे। अगले दिन रमजान के घर एक खफिया पैगाम पहुंचाया गया कि उसे महल में बुलाया गया है। रमजान हैरान था, दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। उसने बीवी से मशूरा किया और अल्लाह का नाम लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचने पर रमजान को एक सुनसान कमरे में ले जाया गया। वहां एक मेज पर एक थैली पड़ी थी जिसमें सोने के सिक्के थे। वजीर ने कहा, यह तुम्हारा इनाम है, अगर तुम चाहो तो ले जाओ, कोई नहीं देख रहा। रमजान ने थैली को देखा, फिर वापस रख दिया और कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई नहीं। वजीर ने पर्दे के पीछे से निकलकर कहा, यह सिर्फ आजमाइश थी, तुमने पहला दरवाजा अबूर कर लिया है। अब अगली मंजिल तुम्हें सच के एक और रख से गुजारेगी। वजीर रमजान को महल के एक खफिया कमरे में ले गया। ये कमरा बरसों से बंद था। कहा जाता था कि यहाँ कोई खजाना छिपा है, मगर जो भी गया वापस नहीं आया। वजीर ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो यहाँ दाखिल हो जाओ। रमजान ने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी लालटीन जल रही थी। दीवारों पर अजीब नकूश बने थे। एक जिंग आलूद संदूक कमरे के वस्त में रखा था। रमजान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। रमजान ने संदूक के करीब जाकर दुआ पढ़ी और ढक्कन खोला। अंदर पुराने कागजात, कुछ ज़ियोरात और एक मोमबंद खत मौजूद था। रमजान ने खत को हाथ में लिया। उसने सोचा, ये चीजें बादशाह की इमानत हैं, बगैर देखे वजीर को वापस दे देना चाहिए। मगर खत पर लिखा था, जो उसे खोलेगा वही सच को जान सकेगा। रमजान ने अदब से मेहर तोड़ी। खत में लिखा था, सच्चाई वो खजाना है जिसे दुनिया खोना नहीं चाहती, मगर पाना भी नहीं जानती। अगर तू ये खत पढ़ रहा है तो तू सच का मुसाफिर है। रमजान ने खत और संदूक वजीर के हवाले किया। वजीर ने बादशाह को सारा माजरा सुनाया। बादशाह ने कहा, यह शख्स बहुत चालाक भी हो सकता है। अगर ये खजाना ले जाता और हमें न बताता तो हमें पता भी न चलता। वजीर ने जवाब दिया, मगर उसने कुछ नहीं छिपाया। बादशाह ने कहा, तो अगली आजमाइश में उसे उसके जमीर और लालच के बीच फंसाया जाए। अगले दिन रमजान को महल के बाग में बुलाया गया, जहां कुछ लोग उसका इम्तिहान लेने के लिए पहले से मौजूद थे। अब पूरे गांव में रमजान की ईमानदारी और उक्लमंदी की बातें होने लगी। लोग कहते, अगर ये खजाना इसके हाथ आ जाए तो भी ये उसे छिपाएगा नहीं। बच्चे उसे इज्जत से सलाम करते, बूढ़े दुआएं देते। वजीर ने रमजान से पूछा, तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता कि तुमने मौका गंवा दिया? रमजान ने जवाब दिया, अफसोस उस दिन होगा जब मेरी आखिरत खराब होगी। दुनिया का खजाना क्या है, बस मिट्टी। बादशाह खामोशी से ये सब सुन रहा था
और उसके दिल में भी तब्दीली आ रही थी। एक दिन बादशाह को इत्तला मिली कि महल के पछवाड़े में एक पुराना कमरा मुनहदम हो गया है और वहां किसी खजाने की निशानियां मिली हैं। वजीर ने फौरन रमजान को बुलाया और कहा, हमें तुम पर भरोसा है, इस खजाने की तलाश तुम करोगे। रमजान ने इनकार नहीं किया। उसने कहा, अगर अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं उसे निभाऊंगा। वो अपने बेटे को गले लगाकर रवाना हो गया, क्योंकि वो जानता था कि इस सफर में कुछ छिपा हुआ है जो सिर्फ अक्ल से नहीं, नीयत से भी खुलेगा। महल के पीछे रमजान ने कुछ ही दीवारों को गौर से देखा। एक दीवार पर अजीब सा निशान था जो बाकियों से अलग लग रहा था। रमजान ने उसे आहिस्ता से खटखटाया। दीवार हल्की सी गूंजी। उसने दीवार पर बैठे परिंदे की हरकत नोट की और अंदाजा हुआ कि नीचे कोई खफिया तहखाना है। जब वो जमीन पर हाथ मार रहा था तो एक पत्थर हट्टा और नीचे ज़ेने नजर आए। रमजान ने लालटीन ली और नीचे उतर गया, जहां अंधेरा और खामोशी थी, मगर खजाने की खुशबू आने लगी थी। नीचे एक विसिया कमरा था जिसकी दीवारें ठंडी और नम थीं। एक तरफ दीवार में छोटे खाने बने थे जिनमें पुरानी अशरफियां, जीवरात और नायाब कतब रखी थीं। एक तख्ती पर लिखा था, ये खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो सच्चाई का मुहाफिज हो, न कि सिर्फ दौलत का भूखा। रमजान ने उन चीजों को हाथ न लगाया। वो सैयदा वापस गया और वजीर को इत्तला दी। बादशाह को इत्तला मिली तो उसने कहा, अगर ये खजाना हमें बगैर किसी लालच के वापस दे रहा है तो शायद हमें उसका हक देना होगा। बादशाह ने रमजान से कहा, अगर तुम्हें यह खजाना दे दिया जाए तो क्या करोगे? रमजान ने सोचा और कहा, मैं उसे कौम के बच्चों की तालीम, गरीबों के इलाज और मुसाफिरों के लिए वक्फ कर दूंगा। बादशाह हैरान हुआ, तुम खुद क्यों नहीं रखना चाहते? रमजान ने कहा, अगर मैं ये रख लूंगा तो वही बन जाऊंगा जिसे मैं नापसंद करता हूं। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, हुआ, तुम खुद क्यों नहीं रखना चाहते? रमजान ने कहा, अगर मैं ये रख लूंगा तो वही बन जाऊंगा जिसे मैं नापसंद करता हूं। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और कहा, हमने सोना ढूंढने के लिए जमीन खोदी, लेकिन हमें इंसान मिला जो सोने से कीमती है। अगले दिन बादशाह ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि रमजान को अक्लमंद और सच्चा शख्स करार दिया जाता है। महल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां उलमा, वुज़रा और रियाया जमा हुए। बादशाह ने खुद स्टेज पर आकर रमजान का हाथ थामा और कहा, यह शख्स वो खजाना है जिसे हमने खो दिया था। रमजान ने आजिजी से सिर झुका लिया। उसने कहा, मेरा इनाम यह है कि मेरी कौम तालीम याफ्ता हो, मेरे लोगों को इंसाफ मिले। मजमा ने नारे लगाए, रमजान जिंदाबाद, सच जिंदाबाद। बादशाह ने रमजान की बात को अमली जामा पहनाया। गांव में एक मदरसा कायम किया गया, मुसाफिर खाना तामीर किया गया और एक हिस्पताल बनाया गया जहां हर मरीज का मुफ्त इलाज होता। रमजान को इन तमाम इदारों की निगरानी दी गई, मगर उसने कभी कोई तनख्वाह ना ली। उसने कहा, मेरी मजदूरी मेरे अल्लाह ने दे दी, अब मैं दूसरों का मजदूर हूं। लोग उससे मशूरे लेने आने लगे और गांव की फजा में सच, इंसाफ और इल्म का नूर फैलने लगा। गांव के कुछ अमीर लोग, जिन्हें रमजान की इज्जत और उसर सूख बर्दाश्त न था, उसके खिलाफ साजिश करने लगे। उन्होंने अफवाह फैलाई कि रमजान खजाने में से कुछ छिपा रहा है। बात बादशाह तक पहुंची। वजीर ने रमजान को बुलाया और कहा, ये आखिरी इम्तिहान है। रमजान ने कहा, मेरा जमीर साफ है, आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले लें। जब महल के मुहाफिज रमजान के कूचे घर गए तो वहां सिर्फ एक पुरानी चट्टाई, चंद बरतन और कुरान मजीद मिला। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने रमजान के दुश्मनों को सजा दी और अवाम के सामने कहा, हमने बहुत हुक्मरान देखे, मगर आज हमें एक ऐसा शख्स मिला जिसने बगैर तख्त के सल्तनत जीत ली। रमजान ने कहा, असल जीत तख्त या दौलत की नहीं, दिलों की होती है। रमजान अब रोजाना शाम को मस्जिद में बैठकर बच्चों को इल्म देता, बड़ों को अखलाक सिखाता और दिलों में यकीन जगाता। लोग उसे बाबा रमजान कहने लगे। वही मजदूर जो कल सिर्फ ईंटें उठाता था, आज लोगों के दिलों को उठा रहा था। कई साल गुजर गए। रमजान बूढ़ा हो गया, मगर उसकी आंखों की रोशनी और दिल की कुव्वत वैसे ही रही। एक दिन वो खामोशी से मस्जिद के हुजरे में बैठा जिक्र कर रहा था कि उसकी सांस रक गई। उसके हाथ में तस्बीह थी, चेहरे पर मुस्कुराहट। जब लोग सुबह आए
तो उन्होंने उसे उसी हालत में पाया। पूरे गांव में कहराम मच गया। बच्चे रोए, बूढ़े खामोश हो गए और बादशाह ने खुद जनाजा पढ़ाया। उसकी कब्र पर लिखा गया, ये वो मजदूर था जिसने सच्चाई से दुनिया जीती और रब से मुलाकात की। रमजान की कहानी आज भी सुनाई जाती है। उस्ताद बच्चों को बताते हैं कि सच बोलना, ईमानदारी अपनाना और अक्ल का इस्तेमाल ही असल खजाना है। लोग रमजान की कब्र पर आकर दुआएं करते और अपने बच्चों को वहां ले जाते ताकि वो जान सकें कि दुनिया में सब कुछ है, पैसा नहीं, असल इज्जत किरदार में है।